हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौम्य रघुवंशी है। और मैं बात करने वाला हूँ आपसे मेडिटेशंस मार्कस ऑरेलियस के द्वारा लिखी हुई किताब मेडिटेशंस के बारे में। और मेडिटेशन किताब जो है वो आती है स्टोइसिज्म फिलॉसफी के अंदर आज के टाइम पे। इसके राइटर एक राजा थे, मार्कस भाई। एक राजा थे और इन्होंने ये किताब लिखी। जब लिख रहे थे ये, तो ये किताब नहीं थी, ये इनकी डायरी हुआ करती रही होगी जिसको ये लिखते थे कभी कभी, कहीं कहीं, जहाँ टाइम मिला वहीं। और इसको जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें लगता है कि ये खुद से बातें हो रही हैं इनकी। आज के टाइम पे जो हम लोग कॉपीज़ लेते हैं इस किताब की, उसको ट्रांसलेट किया गया है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये आपसे बातें हो रही हैं। लेकिन ओरिजिनली जब ये लिखा गया था, जब ये लिख रहे थे, तो ये अपने लिए लिख रहे थे। ये अपने थॉट्स को खंगाल रहे थे, खुद से बातें कर रहे थे। और ये सुनकर एक बहुत बड़ी बात लगती है, स्पेशली मुझे लगती है, कि एक राजा जो कुछ भी कर सकता है, जो अपना टाइम कहीं पे भी बिता सकता है, वो अपने थॉट्स में घुसकर अपने आप को समझने में लग रहा है। वो इतना इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, और सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहा है, वो उस चीज़ को नोट कर रहा है, उस चीज़ को फिर पढ़ता भी होगा कि अपने थॉट्स को डीपली वो एनालाइज कर सके। और इसी वजह से उनके थॉट्स जब हम पढ़ते हैं तो वो क्लैरिटी दिखती है। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लाइफ के, कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए हमें, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट चीज़ों को लेकर कैसा होना चाहिए, वो मुझे क्या, वो हमें जो भी इस किताब को पढ़ते हैं सबको दिखता है कि कैसा कैसी क्लैरिटी थी भाई के पास। तो लाजवाब चीज़ है भाई। इसीलिए शायद मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। कल भी मैंने बनाया था कल, लेकिन जो बातें मैं करना चाहता था वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। तो वो मेरा पहला वीडियो था और उसमें मेरा सिर्फ फ्लो था, मैंने कोई स्क्रिप्टिंग वगैरह नहीं की थी, कि जो मेरे मन में आया वो मैं बोलता चला गया। इसलिए कोई रुकावट जैसा था नहीं उसमें, कि कोई पॉज, कोई पॉइंट कहाँ ख़त्म करना है, उस चीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए आज मैंने ये अपने सामने लिख के रखा हुआ हूँ, और वहाँ पे भी नज़रें मेरी रहेंगी, जिससे मैं बोलते बोलते फिर से बह ना जाऊँ। तो दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि जैसा मैंने बताया कि ये किताब जब ये लिख रहे थे तो भाई बड़ी भयंकर चीज़ थी। बहुत एक भयंकर बात है मेरे लिए, कि मतलब कोई राजा अपना टाइम ऐसे बिता रहा है। और वो ये किताब छपने के लिए नहीं लिख रहे थे कि इसको कोई पढ़ेगा और उनका फ़ैन हो जाए। ये किताब उन्होंने अपने लिए ही लिखी थी। ये पब्लिश दिस वाज नेवर मेंट टू बी पब्लिश्ड, बट ये पब्लिश हुई। ये हमारी खुशनसीबी कि इसको हम पढ़ सकते हैं। तो ये किताब मुझे मिली भी इसी तरीके से, क्योंकि मैं फ़िलासफ़ी की बुक्स ढूंढ रहा था कि मैं क्या पढूं, कुछ मैं फ़िलासफ़ी में जाना चाहता था। तो सबसे पहली चीज़ें जो मुझे, पहले ही नहीं, सबसे ज़्यादा कॉमन रिकमेंडेशन जो थी वो यही थी कि आप जो है ये पढ़ो भाई, ये। और मैंने कहा ठीक है। फ़िलहाल तो ये जो फ़िलासफ़ी है जिस पे ये पूरी किताब बेस्ड है, इसको हम बोलते हैं स्टोइक फ़िलासफ़ी, और स्टोइसिज्म भी बोल सकते हैं इसको हम। तो स्टोइसिज्म का मतलब होता है स्थिरता। मतलब बाहर की दुनिया चाहे जैसी बदलती रहे, आप अंदर की दुनिया को अपने शांत रखें। और इस चीज़ पे बहुत हैवली प्रेशर डाला गया इस किताब में, जब आप पढ़ोगे इसको तो। लाइन एक है, उसको मैंने नोट करके रखा है कि यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। और ये, जैसे मैंने कल बताया था कि कुछ चीज़ें कोर फिलॉसफी बन जाती हैं। वो दुनिया की किसी भी फिलॉसफी में ढूंढो, किसी भी जगह पे ढूंढो, वो ही कोर होता है उसका। उसके आगे कोई कोई मनुष्य उसके आगे नहीं सोच पाया है। तो उसी तरीके से ये भी चीज़ एक है। हम लोग कितनी बातें करते हैं कि
किस तरीके से खुश रहा जाए, कहाँ हम लोग अपना समय बिताएं, कहाँ क्या सोचें, क्या करें कि हम हमेशा हम खुश रह सकें। उसका कोई उपाय नहीं है, उसका सिर्फ एक उपाय है कि एक्सेप्टेंस। जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें तुम्हारी रेंज से बाहर हैं कि तुम उसको कुछ कर नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। ये चीज़ें हमें बुद्धिज़्म भी बताती है, ये चीज़ें हमें हिंदुज़्म भी बताती है, हमारा कृष्ण का गीता। और यही चीज़ें हमें इसमें पता चलती है, यही चीज़ें हमें और भी फिलोसफी में पता चलती होंगी, इसको जिसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो ये एक और चीज़ हो गई ना कि एक्सेप्ट कर लो भाई, एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। और जो चीज़ चेंज कर सकते हो उस पर एक्ट करो, उस पर कर्म करो, लेकिन उसके फल की चिंता करोगे, ऐसा सबको पता है। तो फल की चिंता भी तुम्हें आसक्ति दे देगा कि तुम मोहित हो जाओगे उसके फल से, तो फिर तुम्हें फिर सुख दुख, मतलब मीडियम पाथ चूज नहीं कर पा रहे हो तुम। जैसा कि फिर बुद्धिज़्म में हम आ गए कि न इधर रहो न उधर रहो, कोई एक्सट्रीम मत फॉलो करो, मीडियम मीडियम पाथ पे चलते रहो। न ज़्यादा लगाव होगा, न ज़्यादा कष्ट होगा, और न ज़्यादा खुशी होगी, लगाव नहीं होगा तो। उसी तरीके से ये भी है कि भाई अपने अंदर झांको, अपने बाहर की इवेंट्स को उतना ज़्यादा ध्यान मत दो, लेकिन अपने माइंड पे पूरा ध्यान दो, ठीक है। और जैसे बहुत बेसिकली, मतलब छोटे छोटे टर्म्स बता रहा हूँ कि मार्कस इस किताब के द्वारा खुद को याद दिलाते थे कि गुस्सा आना, दुख होना सब नॉर्मल है, पर इन भावनाओं का गुलाम बन जाना ये चूतियापा है, ये गलत है। सॉरी, माइंड, डोंट माइंड माई कस वर्ड्स, ये मैं जानबूझ के नहीं बोलता हूँ। अब ठीक है, अब इसके बारे में बात नहीं करते। द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म द इंजरी। ऐसी चीज़ें मैंने सेनेका की पढ़ी थी शायद। तो ये सब बहुत बड़ी बातें हम लोग, मैं स्पेशली अभी मैं भी पढ़ ही रहा हूँ। हम सोचते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार क्या बात है भाई, कितना तगड़ा थॉट है। लेकिन ये एक थॉट है, वही दूसरे का। दूसरा इसको बस ऐसे लिख भी सकता है भावनाओं में आके कि चलो भाई लिख देता हूँ कुछ तगड़ा। अब पता नहीं वो फॉलो करे कि ना करे, मतलब वो खुद भी। तो ऐसे कुछ लोग लिखने को बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो भी फॉलो करते हों। उसी प्रकार से जब हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ के एक अपने दिमाग को खुशी दे लेते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल चीज़ पढ़ रहे हैं, हम कुछ भयंकर आइडिया पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता है। पढ़ के तुम भी ज्ञानी बन जाओगे, ज्ञान देने वाले। खुद की लाइफ में जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा उस सब चीज़ों का, तब तक कोई मतलब ही नहीं है। और ये ज्ञान भी मार्कस ऑरेलियस की किताब से आता है कि डोंट आर्ग्यू हाउ अ मैन शुड बी, हाउ अ गुड मैन शुड बी वन। अपना टाइम वेस्ट मत करो कि ये आर्ग्यू करने में कि तुम एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए। तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, और अगर किसी को अच्छा इंसान बनना होगा सच में, तो वो तुम्हें देख के बन जाएगा, तुम्हें देख के फिर बनने की कोशिश करेगा, कुछ करेगा। तुम्हारे आर्ग्यूमेंट से नहीं होगा कुछ, तुम आर्ग्यूमेंट जीत जाओगे, वो आर्ग्यूमेंट खुद भी जीतना एक तुम्हारे अंदर ईगो देता है, और सामने वाले जब हारेगा तो उसके अंदर भी ईगो हर्ट करेगा उसका। तो फिलहाल आर्ग्यूमेंट वाली बात ही नहीं है, आर्ग्यूमेंट एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट में हम, या फिर मेरा उस लेवल तक मैं पहुंचा नहीं हूँ कि ऐसे आर्ग्यूमेंट देखा हूँ मैं। मुझे जो लगता है कि कैसा भी आर्ग्यूमेंट हो उसमें हम ईगो देखते ही देखते हैं। खासकर हम लोग जब यूट्यूब पे बात करते हैं, आजकल हमारे पास यही मेन सोर्स है। मेन सोर्स नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत ही बड़ा सोर्स है जहाँ से हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट इन सब चीज़ों में, अगर आपको आपको अपने आप को सुधारना है तो वो आर्ग्यूमेंट करने से किसी से कोई मतलब निकलेगा ही नहीं। आपने कोई चीज़ पकड़ी और आप अपने अंदर उसको ला दिए, धीरे धीरे एक थॉट ही कोई, वो बहुत बड़ा साबित हो जाता है।
और इतने थॉट्स, इतनी किताबें, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। किताबें पढ़नी अच्छी बात है, लेकिन सारी किताबें हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम सबको पता है। वो आपके बुद्धि को भी बढ़ाता है, तो वहाँ पर काम तो आएगा ही ना। लेकिन एक थॉट को ही, जैसे कि ब्रूस ली ने बोला था कि मैं उससे नहीं डरता हूँ जिसने क्या बोलते हैं, 1000 किक्स प्रैक्टिस की हों, मैं भूल रहा हूँ, मतलब जिसने 1000 लड़ाई के तरीके सीखे हों और उनको प्रैक्टिस किया हो, उससे मैं नहीं डरता हूँ, ऐसा ही कुछ था। मैं उससे डरता हूँ जिसने एक ही किक, एक ही स्टाइल 1000 बार प्रैक्टिस किया हो, उससे डरता हूँ। तो उसी तरीके से हम 1000 किताबें पढ़ लेते हैं, उसका कोई ख़ास मतलब नहीं है, बशर्ते इससे कि हम जिस लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं उस लैंग्वेज में हम अच्छे हो जाएंगे। उसको पढ़ना लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा और उसमें हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं वो कंटेंट हमें शेप देंगे, हमारे माइंड को शेप देंगे, हम चीज़ों को आर्टिकुलेट कर पाएंगे, हम चीज़ों को बोल पाएंगे अच्छे से। तो ये एक फ़ायदा होता है। लेकिन जिस लिए पढ़ रहे हैं, बेसिस हमारा क्या है पढ़ने का, कि अपनी ज़िंदगी को हम अच्छा बना सकें। तो जब तक हम उसमें से किसी एक थॉट को भी पूरा काम करके अपनी ज़िंदगी में अडाप्ट नहीं करेंगे, तब तक उस किताब का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होगा हमारी ज़िंदगी पर। तो यही बातें हैं। आज फिर मैं 2 ही 3 चीज़ बोल पाया, और मैं फिर देख रहा हूँ मैं 11-12 मिनट की वीडियो बन गई है। तो इसको, वीडियो को भी यहीं पर रोकते हैं और फिर आगे बात करेंगे और चीज़ों पर। मुझे यही सब बातें करना पसंद है, तो अगर आपको भी पसंद है तो फिर देखिएगा, हम लोग की ट्यूनिंग हो जाएगी। और नहीं पसंद आए तो बताइएगा कि हम और किस पे भी बात कर सकते हैं। जैसा भी होगा, आप हैं ही वहाँ पर और यहाँ मैं हूँ, तो दोनों लोग डिस्कस कर लेंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिला जाएगा।